हेलो चलें, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे। फटाफट से सारे बच्चे आ जाइए। हैशटैग रोला ऑन द टॉप। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग शैलेश कुमार, गौरव, निशांत कुमार, हर्षिता, अर्शी गुप्ता, गौरव, रातुल। फटाफट से सभी प्यारे प्यारे बच्चे हैशटैग रोला ऑन द टॉप। राधे राधे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। प्रेरणा, ऋषि, नेहा, प्रणव, अंशिका कुमारी, काजल, आयुषी, प्रेरणा, श्वेता। तो भैया इंतजार की घड़ी हो गई खत्म। आइए, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और काफी दिनों बाद तो नहीं, शायद एक दो हफ्ते बाद ही हम मिल रहे हैं। बट आप लोगों के इतने प्यार भरे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि सर कब मिलना होगा, आपकी याद आ रही है और बहुत सारी चीजें। मजा आ गया भाई, ऐसा बॉन्ड, ऐसी फैमिली, ऐसा प्यार। अब की बार 100 नंबर पार। चलिए बेटा, तो जहां पर कहानी खत्म हुई थी उसके आगे कहानी शुरू होगी। केजीएफ का पार्ट 1 खत्म हो चुका है, केजीएफ का पार्ट 2 आज शुरू होने वाला है। यानी कि हमने 2 चैप्टर कवर किए थे। आयुष बेटा, अगर मेरे सब्जेक्ट की बात है, हाँ जी, अगर मेरे सब्जेक्ट की बात है तो आप यहीं से स्टार्ट कर दो लाइव। ठीक है, ठीक है। और बाकी सारा रिकॉर्डेड रहता है, यानी थ्योरी सब्जेक्ट है तो पहले बैकलॉग क्लियर करो फिर आगे। तो आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 2 चैप्टर कवर किए थे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड द सेकंड वन इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेक्चर की शुरुआत में ही मैं आपसे कह रहा हूं, होप सो आपके पास दिसंबर 2024 का पेपर तो अवेलेबल हो ही गया होगा या हो ही जाएगा। आपको क्या करना है, क्लास के खत्म होते ही दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में जो अभी पेपर हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उसमें आपको शेयर वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको एज अ होमवर्क करने के बाद मुझे सेंड करना है कि सर ठीक किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। सर क्या होते हैं डिबेंचर्स? बेटा जी, यूं समझ लो कि कंपनी के घर के 2 बेटे हैं। एक जिसको कंपनी ने मालिक बना के रखा हुआ है और एक जो कंपनी पसंद नहीं करती। यानी कि जिस तरीके से आप शेयर्स को देख रहे थे उसी तरीके से आपको डिबेंचर्स को भी देखना होता है, बट दोनों में काफी फर्क होता है। शेयर आपने पढ़ा था कि शेयर जो है वो हमारी कैपिटल का पार्ट है और जो इंसान शेयर ले रहा है, पैसा दे रहा है, वो कंपनी का कौन था? ऑनर्स था। कंपनी का कौन था? मालिक था बेटा, है ना? कंपनी का कौन था? मालिक था, राइट बेटा। जहां भी आप सेंड कर सको, आप डाउट स्लाइड में डाल सको, आप जो भी मीडिया यूज करते हो वहां सेंड कर सको। ठीक है, बट सर डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स आपकी एक नन करेंट लायबिलिटी है। डिबेंचर्स क्या है बेटू? नन करेंट लायबिलिटी। और डिबेंचर्स को लेने वाला आपके लिए क्या है? क्रेडिटर है। आपके लिए क्या है? क्रेडिटर है। आदित्य जी आपने सेंड किया है बेटू, मैं बहुत जल्दी देख लूंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके बेटू, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें पड़ गई, प्लस न्यू ईयर पड़ गया तो भर गया इस समय इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और डाउट्स वगैरह भी ऑलरेडी बहुत रहते हैं, तो धीरे धीरे मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूं। ओके बेटू,
तो सर व्हाट इज डिबेंचर्स? डिबेंचर्स का मतलब एक नॉन करेंट लायबिलिटी, एक ऐसी लायबिलिटी जो लंबे समय की है, जो आपको पेड करनी है कुछ साल बाद, कुछ टाइम बाद। तो जिस तरीके से आप शेयर्स का ट्रीटमेंट कर रहे थे, सेम उसी तरीके से आप डिबेंचर्स का भी ट्रीटमेंट करेंगे, सेम उसी तरीके से आप जर्नल एंट्री भी करेंगे। ठीक है ना? ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा, डिबेंचर एक नॉन करेंट लायबिलिटी है या बेसिकली एक लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो जर्नल एंट्री में कहां जाएगा? बताइए। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो जर्नल एंट्री में कहां जाएगा आपके हिसाब से? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज फोकस यहां रखिएगा। ठीक है, नया चैप्टर है, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। ठीक है, ओके बेटू, साइड जाएगा। अगर कंपनी डिवेंचर्स होल्डर्स को डिवेंचर्स देगी एज यूजुअल, जैसे कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर दे रही थी तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही थी। यस सर। अगर कंपनी डिवेंचर्स होल्डर को डिवेंचर देगी तो क्या यहां पर भी? हाँ जी, आपकी आज फर्स्ट टाइम क्लास कर रही हूं। जस्ट जैसे मेरे पापा बोलते थे, बेटू। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटू, थैंक यू, लव यू बच्चा। तो बेटा आपको मैंने क्लियर अप्रोच बताया था, क्लियर, जहां पर कैपिटल था, लायबिलिटी था, एक्सपेंस था, एसेट्स था और इनकम थी। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जो डिबेंचर है वो हमारी एक लायबिलिटी है, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो चाहे आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, चाहे आप उसका अकाउंट बना रहे हो, कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। और अगर डिबेंचर डिक्रीज होंगे, डिबेंचर्स कम होंगे, कहां जाएगा? डेबिट साइड। ठीक है, यहां तक सब ओके है? यहां तक सब ओके है बेटू? यहां तक सब क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है बेटू? फटाफट से बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, यहां पर सब क्लियर है। जिस तरीके से शेयर्स इशू हो रहे थे उसी तरीके से डिबेंचर्स भी इशू होंगे। जी हां, मैं हूं खलनायक। जिस तरीके से शेयर्स इशू हो रहे थे उसी तरीके से डिबेंचर्स भी इशू होंगे, यानी कि आपके पास डिबेंचर्स में भी लमसम वाला मेथड है और इंस्टॉलमेंट वाला मेथड है, और आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि लमसम वाला मेथड आपके आ जाए। जिस तरीके से उनका आप इंतजार कर रहे थे लेकिन वो आई नहीं, और आपने गाना लिख दिया, झूठी खाई थी कसम वो निभाई नहीं, उसी तरीके से जो आपका लमसम मेथड है वो सिर्फ देखने के लिए ही है। बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि आ जाए। ठीक बात? तो लमसम मेथड क्या होता है? कंपनी सारे के सारे डिबेंचर्स कंपनी सारे के सारे डिबेंचर्स एक साथ दे रही है और सारा का सारा पैसा एक साथ ले रही है, और इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे स्लोली स्लो मोशन में पैसा दे रही है, पैसा ले रही है और डिबेंचर्स को दे रही है। मैंने आपको बताया था चाहे लमसम हो चाहे इंस्टॉलमेंट हो, दो चीज तो कॉमन रहेगी। कौन सी दो चीज? एक एप्लीकेशन और एक अलॉटमेंट। यानी कि भले ही आप डिबेंचर्स लमसम मेथड से करो, भले ही आप डिबेंचर्स करिए इंस्टॉलमेंट मेथड से, दो चीज हमेशा सेम रहेगी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। बेटा जी मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, ठीक है ना? दीपांशु ने कहा हौले हौले। अच्छा ये दीपांशु जी ये तो नया ऐड हो गया,
धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्लो मोशन में हौले हौले 4 ऐड हो गए भाई, क्या बात दीपांशु जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं क्या? यस सर पूछिए, मना करेंगे तो कौन सा आप रुक जाओगे। एप्लीकेशन जो डिबेंचर्स की दे रहा है वो पर्सन है, अलॉटमेंट जिसको होगा वो भी पर्सन है, फर्स्ट कॉल का पैसा जिसने दिया या लिया वो भी पर्सन है, फाइनल कॉल पर जिसको शेयर मिल रहे हैं वो भी पर्सन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, घर का कॉल, बाहर का कॉल, घर वाली का कॉल, बाहर वाली का कॉल, 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इन तीनों में से ये किस अकाउंट का पार्ट बनेगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। 3 रूल्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये तीनों में से कौन सा अकाउंट है? बताओ बेटा, तीनों में से कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? सर मेरे हिसाब से ये पर्सनल अकाउंट है। डिबेंचर्स की एप्लीकेशन पर्सनल अकाउंट है। वेरी गुड राज, बानी, संजय, मानव, साहिबा, अमीशा, प्रियांशी, आदित्य, अर्शी, गौरव, अपर्णा, आयुषी, रोहित, नेहा, विनीत, ऋषि, हर्षिता, कंगना, अलवीना, पीयूष, दिशा, ज्योति। वेरी वेरी गुड बच्चों, क्या है ये? पर्सनल अकाउंट है। और आई होप सो कि आप सभी को पर्सनल अकाउंट का रूल पता होगा। फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सन किसी चीज को रिसीव कर रहा है तो जर्नल एंट्री में हम उसको डेबिट करेंगे, और किसी चीज को दे रहा है तो जर्नल एंट्री में हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये होता है हरीश जी पर्सनल अकाउंट। अगर मैं, आप, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी ऐसा कर रही है तो उन सबको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है, राइट? यस। अब मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं एप्लीकेशंस की। एक अच्छी बात यह है कि डिबेंचर्स वाले केस में कोई भी फॉरफिटेड वाला और रीइशूड वाला कंसेप्ट नहीं बनेगा। कोई भी फॉरफिटेड वाला कंसेप्ट, रीइशूड वाला कंसेप्ट नहीं बनेगा, राइट? ओके। तो सबसे पहले डिबेंचर, शेयर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, चाहे डिबेंचर हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, सबकी 2 एंट्री बनेगी। तो यहां भी चाहे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, सबकी कितनी एंट्री बनेगी बेटा? 2 एंट्री बनेगी। आपको मैंने बताया था एप्लीकेशन ही ऐसा केस है जिस पर पहले पैसा आएगा बाद में शेयर जाएगा। यहां भी पहले पैसा आएगा और बाद में शेयर्स, सॉरी डिबेंचर्स जाए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डिबेंचर्स का पैसा आ रहा है। जब भी पैसा आएगा बैंक अकाउंट कहां जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? डिबेंचर्स की एप्लीकेशंस का पैसा आ रहा है, जब भी पैसा आएगा बैंक अकाउंट कहां जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? बताइए बेटू। बैंक, वेरी गुड। बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो अगर डिबेंचर्स की एप्लीकेशंस आ रही हैं और पहले पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट कहां जाएगा? डेबिट जाएगा। यस सर। ये पैसा किससे आ रहा है? ये पैसा पर्सन से आ रहा है जो शेयर्स की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी इस केस में ये जो अप्लाई कर रहे हैं ये पर्सनल अकाउंट है और ये गिवर है। तो गिवर पर्सनल के रूल के हिसाब से कहां आता है? क्रेडिट आता है। यानी पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। जहां जहां शेयर वाले चैप्टर में आपने शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल का इस्तेमाल किया था, वहां शेयर की जगह बस डिबेंचर लगाना है। डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड कॉल। और जहां जहां शेयर कैपिटल का इस्तेमाल हुआ था वहां वहां आप सिंपल सिर्फ डिबेंचर का इस्तेमाल करेंगे।
तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर की शुरुआत में एक परसेंटेज भी दिया होता है, तो वो परसेंटेज डिबेंचर में फिक्स रहता है, यानी इतनी रेट से उनको क्या मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगी। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री में ये जो डिबेंचर्स की एप्लीकेशंस आई हैं उनको क्या दिया जाएगा, डिबेंचर दिया जाएगा। यानी कि जब डिबेंचर्स दिए जाएंगे, हाँ जी, जब डिबेंचर्स दिए जाएंगे तो ये रिसीवर हो जाएंगे, और रिसीवर वाले केस में क्या होगा, डेबिट होगा। यानी कि एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और आपके पास से क्या गया, डिबेंचर्स। और जब आपने किसी को डिबेंचर्स दिए, डिबेंचर एक लायबिलिटी है, और जाने से लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दोनों एंट्री को बहुत अच्छे से देख लो, दोनों एंट्री को बहुत अच्छे से देख लो। एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री जहां पर आपके पास पैसा आ रहा है डिबेंचर की एप्लीकेशन का, और सेकंड एंट्री जहां पर अब आप डिबेंचर्स दे रहे हो जिन्होंने डिबेंचर की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया। ये दो एंट्री ही सभी में होनी है, बस सिर्फ एप्लीकेशन में पहले पैसे वाली एंट्री होगी और बाद में डिबेंचर जाने वाली एंट्री होगी। अगर आप अलॉटमेंट पे आ जाएंगे तो पहले ये वाली एंट्री होगी, बाद में ये वाली एंट्री होगी। अगर आप फर्स्ट कॉल पर आएंगे सेम, सेकंड कॉल पर आएंगे सेम, फाइनल कॉल पर आएंगे सेम। प्रोराटा भ्रोराटा जो भी आपने करा था, ओवर सब्सक्रिप्शन जो भी आपने करा था, सब सेम चलेगा। ठीक है, यहां तक सब ओके रिपोर्ट है बेटू, गुड टू गो है, गुड टू गो है। चलिए बात कर लेते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट में पहले डिबेंचर्स दिए जाएंगे, यानी पहली एंट्री होगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। पहले एंट्री ये होगी क्योंकि आपके पास से डिबेंचर जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास से डिबेंचर जा रहे हैं। और दूसरी एंट्री होगी पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉट। ठीक है, ये आपका अलॉटमेंट का केस है। सेम ऐसा ही केस आपका फर्स्ट कॉल का रहेगा, सेम ऐसा ही आपका अलॉटमेंट का रहेगा, फाइनल कॉल का रहेगा, सेम। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन में पहले पैसा आएगा बाद में जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक सब जीटीजी है भाई, यहां तक सब जीटीजी है, गुड टू गो है, आगे बढ़ सकते हैं बेटू। यहां तक सब ओके है, बेसिक एंट्री क्लियर है सभी को कि डिबेंचर वाले केस में एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल की क्या होगी, फाइनल कॉल की क्या होगी। बेसिक है बिल्कुल, जो शेयर वाले पार्ट में था बस आपने शेयर को हटाया है और डिबेंचर्स को लगा दिया है। ठीक है, गुड टू गो है बेटू, गुड टू गो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब थोड़ी सी ज्ञान की बातें देख लेते हैं। ये आपको काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स दे रखा है, यानी कि जो आपके डिबेंचर्स होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी कह सकते हो, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स भी कह सकते हो, रोला ऑन द टॉप भी कह सकते हो। चलिए सबसे पहला है सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर। सर ये कौन से डिबेंचर्स होते हैं? ये वो डिबेंचर्स हैं जहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ जब डिबेंचर्स किसी को दिए हैं उसके साथ में उस पर्सन ने आपकी कोई चीज गिरवी भी रखी हुई है अपने पास, ताकि अगर आप पैसा ना दो
तो उस चीज को बेचकर वो पैसा वसूल कर ले। यानी कि जब कुछ गिरवी रखकर आपने डिबेंचर्स दिए हैं, जिस पार्टी ने डिबेंचर्स का पैसा दिया है उसने कंपनी से कुछ गिरवी भी रखा हुआ है अपने पास, तो ऐसे को हम बोलते हैं सिक्योर। ठीक है। हाँ जी, अमृता जी कह रही है सर आप रोज क्लास लेते जाओ क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। अमृता जी टेंशन मत लो, आपके भाई को बहुत करना एक्सपीरियंस है, आपका फरवरी तक कोर्स अच्छे से खत्म हो जाएगा और 2.0 भी लॉन्च हो जाएगा, उसका कोर्स भी खत्म हो जाएगा जून से पहले, और फास्ट ट्रैक का भी खत्म हो जाएगा। टेंशन नको, भाई पर भरोसा रखो। डेली क्लास अगर होने लग गई, एफएम भी डेली चल रहा है, भाई भी डेली आएगा, लग जाएंगे आप लोगों के, समझा करो। ठीक है बेटू। उसके बाद है अनसिक्योर्ड डिवेंचर और नेग्ड डिवेंचर। ये नाम थोड़ा सा मतलब ठीक है जो भी है, बट ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट कोर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिक्योर्ड डिवेंचर, बानी जी कह रही सर सिक्योर्ड कर दो, सिक्योर्ड डिवेंचर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये मेरे ऊपर टोपा है, ये मेरे ऊपर टोपा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं टोपा हूं, ये टोपा है। ये टोपा मान लो किसका है, अर्शी का है, अर्शी का है। अब अर्शी को मैंने पैसे दिए और अर्शी ने मुझे डिबेंचर्स दिए, और इस डिबेंचर्स के साथ साथ मैंने अर्शी जी से टोपा भी ले लिया। ये टोपा किसका है, अर्शी जी का है। ठीक है ना, अर्शी जी का है। मैंने अपने पास गिरवी रखा हुआ है कि अगर अर्शी जी ने मुझको पैसा नहीं दिया समय से तो मैं इस टोपे को बेचकर पैसा कमा लूंगा। हालांकि ठंड पड़ रही है तो गर्मी में बेचूंगा, अर्शी टेंशन मत लेना। ठीक है ना। तो सिक्योर डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कुछ गिरवी रखा हुआ है। गिरवी से याद आया, बहुत लंबी कहानी है बट शॉर्ट क्लास में हम देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो भाई, पहले के टाइम पर क्या होता था, वो निब्बा निब्बी टाइप जो चलता था, तो हमारे कुछ फ्रेंड थे, तो जब गिफ्ट आता था 7 समंदर पार से, तो गिफ्ट तो दूर की बात है, उस गिफ्ट पर जो रैपिंग होती थी, पन्नी होती थी, गिफ्टिंग होती थी, उस पर जो चिट लगी होती थी, स्टिकर लगा होता था, भाई साहब लड़के उसको भी संभाल के रख रहे थे। काफी शिद्दत वाला प्यार था। तो वही है सिक्योर डिवेंचर। सबूत है, अगर तुमने मुझे धोखा दिया सिमरन तो घर पर मैं ये चिट दिखा दूंगा कि देखो लिखा हुआ है लव यू टू। तो वो सिक्योर डिवेंचर्स, ऐसे डिवेंचर्स जहां पर कंपनी की किसी एसेट्स को गिरवी रखा हुआ है, पैसे नहीं दोगे मत दो, मत दो पैसे, मैं इस चीज को बेच दूंगा। ठीक है बेटा जी, किसी भी तरह के कैसे भी नोट्स नहीं बनाने, आपको सिंपल आना है, भाई की क्लास में हो, आराम से मस्त फैल के बैठो और क्लास का आनंद लो, समझो। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करो तब बना लेना नोट्स, जो आपको मैं दे रहा हूं इसी में से बना लेना, और बाकी आपको हैंड राइटिंग भी मिलेंगे। अच्छा, शेयर के नोट्स आ गए क्या आप लोगों के पास? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की हैंड राइटिंग नोट्स आ चुके हैं? नहीं आए हैं तो बताओ, मैं आज पिन कर दूंगा, पक्का प्रॉमिस, आज अपलोड करवा दूंगा मैं ऐप पर। ठीक है बेटू। ठीक है। उसके बाद होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब है कि मान लो दीपांशु जी हैं, मुझे दीपांशु जी पर बहुत भरोसा है, दीपांशु जी की कंपनी ने डिबेंचर निकाला और मैंने डिबेंचर्स के बदले पैसा दे दिया, मैंने अपने पास कुछ भी गिरवी नहीं रखा, क्योंकि दीपांशु जी कह रहे हैं वो तेरा भाई किससे कम है, वो तेरे भाई में भी दम है। हाँ जी, अब तक सिर्फ सर का रौला सुना ही था, आज देख भी ली एंड फील भी कर ली, रौला ऑन द टॉप। थैंक यू श्वेता जी, टेंशन मत लो, क्लास के एंड तक ये जो वर्ड हम लोग चलाते हैं रौला ऑन द टॉप, ये फैल जाएगा। सर फैला था, मम्मी की चप्पल आ गई। गुड ब्रो, गुड ब्रो। तो दो टाइप के डिबेंचर, अगर कुछ गिरवी रखा हुआ है तो सिक्योर्ड, और गिरवी नहीं रखा हुआ तो
अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड ही पढ़ना, ये दूसरा नाम बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरा है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर का मतलब है मैंने डिबेंचर दिए हर्ष को, हर्ष ने दिया पीयूष को, पीयूष ने दिया आदित्य को, आदित्य ने दिया अंशिका को, अंशिका ने दिया श्वेता को, श्वेता ने दिया दीपांशु को। अब जब डिबेंचर्स का पेमेंट करने को आया, उस वक्त डिबेंचर जिसके हाथ में है पेमेंट भी उसको ही मिलेगा, उसको बोलते हैं बियरर डिबेंचर। दोबारा समझो, मैं एक कंपनी हूं, मैंने डिबेंचर दिए श्वेता जी को, श्वेता जी ने अंशिका को, अंशिका ने हर्ष को, हर्ष ने पीयूष को, पीयूष ने उमेश को। अब डिबेंचर्स का पेमेंट करने का समय आया, तो इस समय डिबेंचर्स किसके हाथ में है? उमेश जी के हाथ में है। यानी कि मैं कंपनी पैसा किसे देगी? उमेश जी को। उन्हें कहते हैं बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर। पीयूष जी ने काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया। वेलकम मूवी मेरी फेवरेट है, लास्ट में आपने देखा होगा ना, ए ए ए ए फंसा, बॉल पासिंग करते हैं ना, और वहां पर वो कहते हैं अभी हम जिंदा हैं। तो बॉल जिसके पास रुक गई वही है कौन? बियरर डिबेंचर। ठीक है, तो 3 टाइप्स हैं। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, और मैं आपसे पोलिंग करवाऊंगा, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो ये पेन है, काला पेन है। ठीक है, ये पेन मैंने अंशिका जी से ले रखा है, क्योंकि अंशिका जी की कंपनी के मैंने डिबेंचर्स दिए हैं, पैसा दिया है, और बदले में ये पेन भी रखा हुआ है। तो मेरे पास ये जो डिबेंचर्स आए हैं, ये किस टाइप के डिबेंचर्स है बताओ? ए बी सी, किस टाइप के डिबेंचर्स? किस टाइप के डिबेंचर्स हैं बेटू? बताइए फटाफट से, पोल चल रहा है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए वरना गोली चल जाएगी। सिक्योर डिबेंचर है मेरी बेटी, वेरी वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और बियरर डिबेंचर कह रहे हैं कुछ नालायक, कुछ कह रहे हैं अनसिक्योर डिबेंचर। नाम इतना अच्छा लग गया। अरे नालायकों, क्या करते हो? क्या पूछ रहा हूं? कोई बात नहीं, अगर कुछ गिरवी नहीं रखा हुआ, अनसिक्योर डिबेंचर, ट्रांसफर हो रहा है ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास, डी से ई के पास, और जब पेमेंट करने का टाइम आया तो ई को पैसा मिलेगा, उसको बोलेंगे बियरर डिबेंचर। और इसका जस्ट अपोजिट रजिस्टर्ड डिबेंचर। कंपनी ने जब डिबेंचर्स दिए, उन्होंने अपने रजिस्टर में लिख लिया कि इस पर्सन को हमने डिबेंचर दिए हैं। अब वो डिबेंचर कहीं भी घूमता रहे, कहीं भी घूमता रहे, कंपनी को उससे फर्क नहीं है। कंपनी तो पैसा उसी को देगी जिसका नाम उसने अपने अपने बिल पर लिख लिया है। ठीक है, 4 टाइप्स के डिबेंचर। पहला गिरवी रखा है, दूसरा नहीं रखा है, तीसरा बांट रहे हैं, जिसके पास आ गया उसी का, और चौथा बांटते रहो, कंपनी का काटते रहो, कंपनी को कोई फर्क नहीं है, जिसका नाम रजिस्टर्ड हो गया है। मीना वेट्स टीना, 6 तारीख को शादी है, भीगी पल के 7 तारीख को है। अब टीना मीना के बाद किसी का भी जीना दुश्वार कर दें, कार्ड पर तो नाम जिस लड़के का छपा है उसी की बीवी मानी जाए। क्लियर है बेटू? व्हाट इज सिक्योर डिबेंचर्स, व्हाट इज अनसिक्योर डिबेंचर्स, व्हाट इज बियरर डिबेंचर्स, और व्हाट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर। उसके बाद आपसे कह रहा है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स
जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और ऐसे डिबेंचर्स जो कन्वर्ट नहीं हो सकते वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर्स जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और जो नहीं हो सकते वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स जिसका कुछ टाइम बाद पेमेंट करना पड़ेगा, रिडीम का मतलब पेमेंट करना पड़ेगा, रिडीमेबल डिबेंचर्स, और जिसका पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा इररिडीमेबल डिबेंचर। जिसका पेमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा फर्स्ट मॉर्गेज, और दूसरी प्रायोरिटी पर सेकंड मॉर्गेज, जो कोलेट्रल वाला टॉपिक है जो आप आगे पढ़ेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दिसंबर 2024 का पेपर अभी तक नहीं देखा है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने देखा है? क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूं, भले ही आपने सिर्फ दो सॉरी बेटा, भले ही आपने 2 चैप्टर्स किए हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड द सेकंड वन इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बट आपको एक अलग सा फील आएगा, आपको लगेगा कि कुछ हार्ड नहीं है। आप प्लीज एक बार देखिएगा दिसंबर 2024 में जो आईसीएसआई ने पेपर लिया है, और उसको थोड़ा सा फील करिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पूछा गया है, क्या निकालना है। जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग देखिएगा, और जिन्होंने देख लिया है बहुत अच्छा, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। दोबारा सब समझ लो, कुछ गिरवी रखा है सिक्योर्ड, गिरवी नहीं है अनसिक्योर्ड। जब कंपनी ने डिबेंचर दिया उसके बाद ट्रांसफर हो रहा है, लास्ट में जिसके पास है उसको पेमेंट मिलेगा। ट्रांसफर हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, कंपनी ने जिसका नाम रजिस्टर कर लिया उसी को पैसा मिलेगा। इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, नहीं होगा नॉन कन्वर्टेबल। पेमेंट करना है कुछ टाइम बाद रिडीमेबल डिबेंचर, और नहीं पेमेंट करना इररिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको डिफरेंस दे रखा है कि व्हाट इज शेयर्स और व्हाट इज डिबेंचर। अ शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द कंपनी, अ शेयर अ पार्ट ऑफ द ओन्ड कैपिटल। ये तो आपको मालूम है कि जो शेयर्स है वो मालिकाना हक देता है, शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, ओनरशिप होती है। लेकिन डिबेंचर एक बोरोड कैपिटल है, किसी से पैसा आपने उधार लिया हुआ। The return on share is known as dividend. The rate of return on share may vary from year to year depending upon the profit of the company. जब हम किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं उसके बदले में जो हमें मिल रहा है वो डिविडेंड होता है, और डिविडेंड कंपनी को जैसे जैसे प्रॉफिट हो रहा है उसी के हिसाब से चेंज होता है। लेकिन यहां पर कोई डिविडेंड नहीं मिलता, यहां पर आपको इंटरेस्ट देनी पड़ती है, ब्याज देनी पड़ती है, जो कि फिक्स होता है पहले से ही। जिस तरीके से किसी से लोन लेते हो, लोन चुकाते हो, उसकी इंटरेस्ट देते हो, सेम उसी तरीके से इसकी इंटरेस्ट हमें दी जाती है। जब भी डिबेंचर्स दिए होंगे उसके शुरुआत में एक रेट भी आपको मेंशन हो, ठीक है। क्या मेरे पास यहां कोई क्वेश्चन है बढ़िया सा, ताकि मैं एक प्यारी सी आपकी प्रैक्टिस करा सकूं? ये रहा एक प्यारा सा छोटा सा मोटा सा क्वेश्चन आपके सामने। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। हाँ जी भूमि जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए एबीसी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 50,000 12%। ये 12% क्या है? ये 12% का मतलब है इस 50,000 इंटू 100 वाले जो डिबेंचर्स है इनको 12% सालाना ब्याज मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 50,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 इज पेबल एज फॉलोज। 25 का एप्लीकेशन है, 50 का अलॉटमेंट है, 25 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 52,000 डिबेंचर्स एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड 50,000 डिबेंचर, रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर 2,000 डिबेंचर। द एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 2,000 रिजेक्टेड वर ड्यूली रिफंडेड। पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, यस और नो? चलिए तब तक मैं पहली एंट्री पास करता हूं। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट
डेबिट टू, कितना परसेंट है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। और नरेशन भी आप डाल सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन या फिर डिबेंचर एप्लीकेशन, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। नितिन जी कह रहे हैं कहाँ थे सर आप, बस आप लोगों के दिलों में था, आपके दिलों में कोई और था इसलिए मैं वापस आ गया। अमाउंट बताओ बेटा कितना आएगा, अमाउंट बताइए कितना आएगा, तब तक मैं अपना यंत्र ले आ रहा हूं, यंत्र ले आ रहा हूं तब तक मैं अपना। ओहो, मैसेज आया है, मेरे बाबू ने थाना था या नहीं था, अरे यार बाद में बताऊंगा, अभी बोला क्लास के बीच में ऐसे मैसेज आ जाते हैं। चलिए, तो बेटा सबसे पहली एंट्री इससे होगी 52,000 मल्टीप्लाइड बाई 25। देखते हैं बच्चे आंसर। पांचू कह रहे हैं दिल में छेद था, गिर गए होंगे आप, अरे नालायको 52 लाख कैसे हो गया, 52,000 इंटू 25 करेंगे ना, 13 लाख होगा बाबू, 13 लाख, 13 लाख, 13 लाख, ठीक है, 13 लाख होगा बेटा, ठीक है। चलिए सेकंड एंट्री क्या होगी बेटा, सेकंड एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री होगी सर 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अरे यार, टू 12% डिबेंचर, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा इस क्वेश्चन में क्या सिर्फ रिजेक्ट हुआ है या एडजस्ट हुआ है या दोनों हुए हैं, बताइए। क्वेश्चन जरा एक बार देखिए, 52,000 डिवेंचर्स पब्लिक ने हमसे मांगे हैं, हमने सिर्फ 50,000 के डिवेंचर्स करे थे। अब मुझे बताइए क्वेश्चन को पढ़ते हुए क्या सिर्फ क्वेश्चन में रिटर्न है या एडजस्टमेंट भी है या दोनों है, बताओ बेटा। और उसके हिसाब से क्या ये मेरी एंट्री सही है या इसमें कुछ और भी आना है। सर इस क्वेश्चन में सिर्फ रिजेक्ट है तो यहां पर टू बैंक और आ जाएगा, क्योंकि जब पैसा हमारे पास आ रहा है तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, अब पैसा हमारे पास से जा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखो बेटा 13 लाख यहां आ गया, उसके साथ साथ 2,000 डिबेंचर्स का पैसा हमने 25 के हिसाब से वापस करा है, यानी कि 50,000, 50,000 रुपए हमने वापस करे हैं, तो 12,50,000 यहां आ गया, 12,50,000 यहां आ गया। नरेशन आ जाएगा बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी, 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट बीइंग allotment
मनी ड्यू। बेटा जी क्वेश्चन को देखते हुए मुझे बताइए अलॉटमेंट की पहली एंट्री में अमाउंट कितना आएगा। सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है तो डिबेंचर पढ़ने से पहले शेयर्स के लेक्चर लेना होगा। बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट तो मैं यहां भी समझा रहा हूं, बट हाँ कुछ कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहां पर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना पूजा। तो आप एक काम करिएगा, जैसे मेरा ट्यूसडे को और थर्सडे को और सैटरडे क्लास नहीं होता तो आप उस टाइम क्लास को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, या चाहो तो वन शॉट भी ले लेना अगर आप चाहो, बट कर लेना ज्यादा अच्छा होगा। चलिए तो 50,000 इंटू 25, 12,50,000। देखो हमारे हमारे लड़के कितने बेचारे प्यारे हैं, कितने सीधे, कितने सपोर्टिव हैं। बेचारी एक बच्ची ने पूछा सर क्या हम शेयर्स का चैप्टर देखें या डिवेंचर डायरेक्ट करें। सारी की सारी टीम उसको बताने में लग गई, नहीं ऐसा करो, नहीं वैसा करो, नहीं ऐसा करो। यही किसी लड़के ने पूछा होता, क्या करते नालायकों तुम उसका। 25 लाख, 25 लाख, 50, अरे 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 50 की अलॉटमेंट है यार। क्या सर जी आप भी 50,000 इंटू 50, 25 लाख। थोड़ा मैं डाउट देख के थोड़ा कहीं और ध्यान लग गया था मेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसा आएगा अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट 25 लाख। बेटा जी ऊपर आप देखिए, ऊपर आप देखिए आपने कुछ भी पैसा एडजस्ट नहीं करा है। तो मुझे बताइए क्या अलॉटमेंट के पैसों में से कुछ पैसा माइनस होगा या डायरेक्ट 25 लाख ही यहां पर आ जाएगा। क्या ये सही है? अगर ये एंट्री सही है तो आप ए ऑप्शन यस क्लिक करिएगा, अगर ये अमाउंट गलत है तो आप बी नो क्लिक करिएगा। ठीक है, चलिए बताइए कहा हूं भाई। अरे ये एंट्री अगर मेरी सही है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, चलिए बताइए ऋषि बेटा जल्दी जल्दी से अपन को क्या करना है। चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं वो हमारे लिए बेटर है ना, क्योंकि हमें ऐसे लेके चलना है कि आपने पहले नहीं पढ़ा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वहां उस समय शेयर डिबेंचर दिक्कत देता होगा, लेकिन अब अपने भाई के साथ जब ज्वाइन हुए हो तब चीजों में और अच्छे से क्लैरिटी आ रही है। और ये बेटा इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, काफी अच्छे अच्छे मार्क्स के आते हैं, तो भागना नहीं है, आराम से चलना है। चलिए तो बेटा जी मेरी एंट्री बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोगों से ही सीख रहा हूं, लेकिन 25% नालायक कह रहे हैं। चलो इसी बात पे थोड़ा लीडर बोर्ड भी देख लेता हूं मैं। हरीश शर्मा, बानी, मानव, पम्मी, प्रियांशी, काजल, दिव्या, बहुत बहुत अच्छे, ये कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनका आंसर सही है। चलिए तो ये एंट्री सही है, बाकी सारी एंट्री बहुत इजी है, इजीली कर लेंगे आप। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बची है, तो पहले डिबेंचर्स का जाने का और उसके बाद पैसे के आने का। ठीक है, चलिए तो ये कुछ बेसिक एंट्री थी। एक बार मैं आपको जितनी भी एंट्रीज हैं वो दिखा देता हूं। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, आप डिबेंचर्स को कैश में इशू कर सकते हो, जो कि आप एंट्री में कर रहे हो। ठीक है, तो डिबेंचर्स में बी इशूड फॉर कैश ऑन अ पार, अ प्रीमियम और डिस्काउंट। डिबेंचर्स को आप एट पार, डिबेंचर्स को आप पार, पार का मतलब है जितने डिबेंचर्स की वैल्यू है
उतना ही पैसा आप उनसे ले रहे हो। प्रीमियम जितने डिबेंचर्स की वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा ले रहे हो, और डिस्काउंट जितने डिबेंचर्स की वैल्यू है उससे कम पैसा ले रहे हो। When the debentures are issued for cash, the entire issue price may be received on application itself or the amount may be payable in installment, जैसे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, बैलेंस। अब इनकी एंट्री आप कैसे करते हो? देखो, सबसे पहले है एंट्री आपकी वही, अगर सारा का सारा पैसा आपका आ गया है तो ये कंबाइंड एंट्री पास करी है, और इंस्टॉलमेंट में आया है तो पहले डिबेंचर एप्लीकेशन पैसा आया, दूसरी एंट्री डिबेंचर्स गया, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं और आप मुझे बताइएगा। बेटा जी, अगर आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो, डिस्काउंट का मतलब जो डिबेंचर्स पर लिखा हुआ है वो तो 100 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन आप उनसे ले रहे हो 95 रुपए, और आपसे कह रहे हो जा ऐश कर। ये जो 5 रुपए का आपने डिस्काउंट उसको दिया है, ये डिस्काउंट आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है या इनकम है? आपके लिए घाटा है या फायदा है? ये जो आप डिस्काउंट दे रहे हो ये आपके लिए क्या है बेटा? फायदा है या एक्सपेंस है? बताओ सर। अगर हमने डिबेंचर्स पर लिखा हुआ है 100 रुपए का डिबेंचर है और हम 95 रुपए ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है, हमारे लिए लॉस है। हर्षिता जी कह रही है इनकम है। नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं करते बेटू, गलत बात है। इनकम नहीं है, हमारे लिए एक एक्सपेंस है, हमारे लिए एक लॉस है। राइट? यस सर। जब आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करोगे, आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपका जो लॉस है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बेटा जी, ऐसा होने की वजह से आपका जब एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, आपका जब लॉस इंक्रीज हो रहा है, तो जनरल एंट्री में आप उसे कहां डालेंगे? बताओ। अगर मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होता है, अगर मेरा लॉस इंक्रीज होता है, तो जनरल एंट्री में आप उसे कहां डालेंगे? बताइए बेटा। जनरल एंट्री में आप उसे कहां डालेंगे? डेबिट साइड। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अब थोड़ा समझते हैं क्या कह रहा है। If the debentures are issued at a price lower than the nominal value, nominal value का मतलब face value of the debenture, the debentures are said to be issued at a discount. जो nominal value है, जो face value है, उससे कम पैसा ले रहे हो, इसका मतलब आपने जो डिबेंचर है वो डिस्काउंट पर इशू करे हैं। The difference between the nominal value and the issue price is regarded as the discount। यानी कि जो फेस वैल्यू है और जितना पैसा आप ले रहे हो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? डिस्काउंट है। सच अ डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये आप खत्म कर सकते हो या तो रेवेन्यू प्रॉफिट से या फिर कैपिटल प्रॉफिट से। ठीक है। When debentures are issued at a discount, then debenture account should be credited with the nominal value of the debenture, and the discount allowed on issue of debenture, it being a capital loss, should be debited to discount on issue of debentures। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं पिछला कंसेप्ट का थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूं कि अगर हम शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर रहे थे, तो वो जो प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो किस एंट्री पर लग रहा था? पैसे आने वाली एंट्री पर लग रहा था या शेयर जाने वाली एंट्री पर लग रहा था? बताइए। सॉरी, अगर मैं पिछली क्लास का कुछ आपसे रिवाइंड करवाऊं कि अगर हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, शेयर्स वाले टाइम पे जब सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो वो आप कौन सी एंट्री में लगा रहे थे? शेयर जाने वाली एंट्री में लगा रहे थे या पैसे आने वाली एंट्री में लगा रहे थे? नहीं बेटा राज, गलत है। विनीत सही है, निशांत सही है। बेटा हम शेयर जाने वाली एंट्री में लगा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे अलॉटमेंट पर शेयर था तो हम एंट्री कर रहे थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यही एंट्री तो कर रहे थे आप, यही एंट्री कर रहे थे। यस सर। और ये एंट्री होती है शेयर के जाने की, ये एंट्री होती है बेटा शेयर के जाने की। यानी कि जो भी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, जो भी हमारा डिस्काउंट होगा, आप उसको कहां पर शो करोगे? जब आपके पास से शेयर जा रहा है। सेम इसी तरीके से जब आपके पास से डिबेंचर जाएगा, उसी एंट्री में चाहे आपने प्रीमियम पर डिबेंचर दिया हो या आपने डिस्काउंट पर डिबेंचर दिया हो, उसी एंट्री में आप क्या करेंगे? उसको शो करेंगे। ठीक है। जैसे कि ये देखिए, आप इस एंट्री को देखिए, अगर मैं इसी एंट्री को डिबेंचर्स के हिसाब से करता तो क्या करता? डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ठीक है। और अब डिस्काउंट है तो यहां आएगा, प्रीमियम होता तो यहां आता। तो यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, यही एंट्री यहां पर पास करी गई है। सपोज डिबेंचर की जो नॉमिनल वैल्यू थी वो थी 100, आपने पैसा लिया 95, कितने का डिस्काउंट है? 5 का। तो देखो यहां पर आ जाता 100, यहां पर आ जाता 95 और यहां पर आ जाता 5 का डिस्काउंट। ठीक है, यहां पर आ जाता 5 का डिस्काउंट। इस तरीके से आप डिबेंचर्स में डिस्काउंट को शो करते। अगर प्रीमियम होता, अगर आपका यहां पर प्रीमियम होता तो यहां पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता। जितने का प्रीमियम है वो यहां होता, यहां 100 ही होता और ऊपर आ जाता 105 यानी कि 105। यहां तक सब ओके है बेटा? सभी को देख लो एक बार अच्छे से, हट जा रहा हूं मैं साइड से। यहां तक सभी को अच्छे से क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या? क्लियर है बेटा यहां तक? ओके। हाँ बेटा बिल्कुल सेम है, कुछ कुछ आगे चल के थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिएगा। अब अगर आपने डिबेंचर को कैश पर इशू करा है, पार पर इशू करा है, डिस्काउंट पर इशू करा है, प्रीमियम पर इशू करा है, तो आपने देखा क्या होगा? कभी कभी ऐसा होगा डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जैसे कि आपने शेयर्स में देखा था, शेयर इशूड अदर देन कैश। यानी कि या तो आप किसी बिजनेस की एसेट्स खरीद लोगे या फिर किसी का पूरा बिजनेस खरीद लोगे। तो क्या कह रहा है? समटाइम्स अ कंपनी में अलॉट डिबेंचर्स ऑन अ पार, प्रीमियम और डिस्काउंट टू वेंडर्स। वेंडर्स कौन होते हैं बेटा? जिससे हम एसेट्स खरीदते हैं या फिर जिसका आपने बिजनेस परचेस कर लिया, तो वो हमारे लिए क्या है? वेंडर्स कहलाते हैं। चेतना बेटा कुछ नहीं है, जो डिस्काउंट दिया है वो डेबिट हुआ है क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि वो हमारा लॉस है। हमारे पास से डिबेंचर 100 की फेस वैल्यू रख रहा है, हम 95 रुपए ले रहे हैं, 5 का एक्सपेंस लॉस है, इसलिए उसको डेबिट किया। चल, so the issue of debenture is then for consideration other than cash. In such a case the following journal entry are part. अगर आप डिबेंचर दे रहे हो लेकिन बदले में आप कैश नहीं ले रहे, बदले में या तो अब आप एसेट्स ले रहे हो
या फिर पूरा का पूरा बिजनेस ले रहे हो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ, अगर मैं किसी की एसेट्स ले रहा हूं, मेरे पास एसेट्स आ रहा है, तो मुझे बताओ जब एसेट्स आएगा तो मैं उसको डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? पीयूष बेटा, आपस में ऐसा नहीं करते हैं। हम सभी एक फैमिली है, हम सभी को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। उन्होंने जो लिखा मैं समझ गया, आप भी समझ गए। जरूरी थोड़ी ना है पूरा लिखना। आजकल शॉर्ट फॉर्म का ही तो जमाना है। डेबिट करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है? सेंड्री एसेट्स। हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। हमारे पास क्या आ रहा है? सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट आ गया, ठीक है। और जिससे हमने एसेट्स को परचेज किया है उसको अभी कुछ भी नहीं दिया, यानी कि उधार है, तो वो हमारा क्या हो गया बेटा? वेंडर हो गया। एंट्री क्या पास करी हमने? सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हमारे पास क्या आया? एसेट्स आया। किससे आया? वेंडर से आया, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इस वेंडर को डिबेंचर्स दूंगा बदले में, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स, वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स। लेकिन अगर यही मैंने जो डिबेंचर्स है वो प्रीमियम पर दिया होता या डिस्काउंट पर दिया होता, तो ये एंट्री तो सेम रहती, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। यहां चेंज होता, वेंडर डेबिट टू 12% या 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पर डिबेंचर दिया है। और यही अगर बेटू डिस्काउंट में होता तो क्या होता? वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बट अगर किसी का पूरा आपने बिजनेस ही खरीद लिया है, उस केस में हम क्या करते? सारे तारे तोड़ ले आवा, तेरे कदम च रख दिया मैं। सारी एसेट्स को हम क्या करते? डेबिट में डालते। सारी लायबिलिटी को कहां डालते? सारी लायबिलिटी को बेटू कहां डालते? क्रेडिट में डालते। दोबारा समझ लो, सारी एसेट्स को कहां डालते? डेबिट में डालते। सारी लायबिलिटी को कहां डालते? क्रेडिट में डालते। अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपको फायदा हुआ, उसको डालते क्रेडिट साइड में टू कैपिटल के नाम से, टू कैपिटल रिजर्व के नाम से। और अगर लायबिलिटी ज्यादा है, अगर लायबिलिटी ज्यादा है तो उसको कहां डालेंगे? डेबिट साइड में, गुडविल के नाम से। बाकी सारी ट्रीटमेंट ऐसे ही रहेगी, ठीक है। चलो, तो देखो, सबसे पहली एंट्री है फॉर एक्वाइजिशन ऑफ एसेट्स। जब आपने वाह सर, पूरी फील आ गई। फील ही आनी चाहिए, वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने एसेट्स का एक्वाइजिशन किया, सेंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जो आपके भाई ने अभी आपको बताई थी। उसके बाद इफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स अलॉटेड इज मोर देन द एग्रीड परचेज प्राइस, तो वो क्या है? गुडविल है। कम है तो वो क्या है? कैपिटल रिजर्व है, जो मैंने भी आपको बताया था। जब आप उन्हें डिवेंचर्स पार पर दे रहे हो तो ये एंट्री, जब आप डिवेंचर्स प्रीमियम पर दे रहे हो तो ये एंट्री, और जब आप डिस्काउंट पर दे रहे हो तो ये एंट्री। ये तीनों ही मैंने आपको बताया कि डिवेंचर वाले केस क्या करेंगे, पार वाले केस में, प्रीमियम वाले केस में, और डिस्काउंट वाले केस। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा, और बहुत ही ध्यान से समझिएगा और फिर मुझे बताइएगा। राइट? यस सर। आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को देखिए और आप यहां ध्यान दीजिए। 12% डिवेंचर्स, पहले मैं इसे समझा देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपसे कह रहा है राधा लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ ₹1,20,000 एंड बिल्डिंग वर्थ ₹2 लाख
दीपा फॉर एन एग्रीड परचेज कंसेशन फॉर ₹3 लाख। तो देखो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री हो जाएगी आपके पास क्या आ रहा है, मशीन यानी कि वो एसेट्स है, एक मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या आ रहा है आपके पास, बिल्डिंग ऊंची है, ये भी एसेट्स है। टू वेंडर, वेंडर कौन है बेटा, वेंडर है दीपा लिमिटेड, वेंडर है दीपा लिमिटेड। ये देखिए हमने एसेट्स को डेट में डाल दिया है और डेट में डाल दिया है। एसेट्स है 1,20,000 की मशीन है और बिल्डिंग है 2 लाख की, लेकिन परचेज कंसिएशन है 3 लाख का। परचेज कंसेशन का मतलब जो भी चीज आपने खरीदी है उसके बदले में आपको इतना पैसा देना है। आप ध्यान से देखिए, डेबिट साइड में 3,20,000 है और क्रेडिट साइड में सिर्फ 3 लाख है। मुझे बताइए गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा, आपको घाटा हुआ है या आपको फायदा हुआ है, बताइए बेटा क्या आएगा, गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। मैं ऑप्शन भी आपको देता हूं, ऑप्शन ए गुडविल और ऑप्शन बी कैपिटल रिजर्व या सिर्फ कैपिटल, जो भी आप बोलना चाहें। ऑप्शन ए गुडविल, ऑप्शन बी कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड राज, प्रियांशी, कमल, अंशिका, अर्शी, निशांत, दीपांशु, अपर्णा, भूमि, अलवीना, संजय, हर्षिता, काजल, जानवी, बहुत बहुत अच्छे बेटू, बहुत बहुत अच्छे। एज यू ऑल नो दैट डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। 3,20,000 है डेबिट साइड का और 3 लाख है सिर्फ क्रेडिट साइड का, यानी कि हमें फायदा हो रहा है। इस फायदे को हम डालेंगे कैपिटल में, सॉरी 20,000 और बी इज द राइट आंसर। कमेंट में सब सही लिख रहे हैं, पोल में सब गलत कर रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं श्वेता जी, ए कैसे हो जाएगा बेटा। चलिए कोई बात नहीं, अब आपसे आगे क्या कह रहा है कि अब आपने 3,000 12% डिबेंचर दे दी 100 ईच के, तो दूसरी एंट्री तो बहुत सिंपल हो जाएगी, दीपा लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर 3 लाख 3 लाख और, ठीक है। अब आप मेरी बात को और थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अभी तक आपने क्वेश्चन जो भी करे उसमें आपने देखा 12% डिमेंशन लिखा हुआ है, 6% डिमेंशन लिखा हुआ है, 10% डिमेंशन लिखा हुआ है, 15% डिमेंशन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जो कंपनी है, जो कंपनी है वो इंटरेस्ट देगी किसको, डिबेंचर होल्डर को, यानी कि जो कंपनी है वो जो डिबेंचर होल्डर है उन सभी को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, जिसको मैं क्या बोलूंगा, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट। ज्यादातर क्या होता है बेटा, जो आपकी डिबेंचर की इंटरेस्ट है वो साल में 2 बार दी जाती है, और कब कब दी जा रही है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। कब कब इंटरेस्ट दी जा रही है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि किस किस डेट में डिबेंचर की इंटरेस्ट आपने दी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा आपको ये अराइज होता है कि ये जो डिबेंचर की इंटरेस्ट जो कि कंपनी दे रही है किसको, डिबेंचर होल्डर्स को, तो ये जो डिबेंचर की इंटरेस्ट है वो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है या इनकम है, गेन है, क्या है कंपनी के लिए डिबेंचर की इंटरेस्ट, बताइए बेटा। डिबेंचर की इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है,
सर एक एक्सपेंस है, एक लॉस है। जब ऐसा होगा तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, कंपनी का जो एक्सपेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यस सर। तो जिस दिन डिबेंचर की इंटरेस्ट ड्यू हो गई, आप एंट्री क्या पास करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। सर हमने डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट क्यों करा, क्योंकि एक्सपेंस है, ऐसा होने से एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। सर हमने डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट क्यों करा है, डिबेंचर होल्डर्स को ही तो देना है डिबेंचर की इंटरेस्ट, और ऐसा होने से लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब जब आप डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या करोगे, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, यानी कि आपके पास से पैसा गया, किसके पास गया, डिबेंचर होल्डर, लायबिलिटी कम हो रही है, एसेट्स भी कम हो रही है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। सर अगर हम एक ग्रुप दे रहे हैं तो प्री टेस्ट ऑल सब्जेक्ट का देना होगा कि वन का, बेटा वन का ही देना पड़ेगा आपको, वन का ही देना पड़ेगा जो आपके एग्जाम मॉड्यूल में लगेगा, ठीक है। चलिए, बट इसमें कभी कभी क्या होता है, इसमें कभी कभी जो आपकी डिबेंचर इंटरेस्ट है वो डिबेंचर होल्डर के लिए एक इनकम है, और अगर आपने पूरा का पूरा डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को दे दिया तो हो सकता है डिबेंचर होल्डर नालायकी करे, वो सरकार को इनकम टैक्स ही ना दे, कैसे ना कैसे बचाने की जुगाड़ करे। तो यहां पर कभी कभी कंपनी क्या करती है, ये जो डिबेंचर की इंटरेस्ट है इसमें से टीडीएस काट के आपको देती है। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन है कि डिबेंचर की इंटरेस्ट भी है और इतना परसेंट डिबेंचर की इंटरेस्ट में से कंपनी ने क्या काटा है, टीडीएस, तो पहली वाली एंट्री में यहां पर आ जाएगा टू टीडीएस या फिर टू इनकम टैक्स पेबल, और ये दो एंट्री है, एक और एंट्री साथ में आ जाएगी इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कभी कभी क्वेश्चन में दिया जा सकता है, तो पहली वाली एंट्री में डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, दूसरी सेम रहेगी, तीसरी हो जाएगी इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब सर ये टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। अगर लग रहा है आपको कि आप सरकार के पास जाओगे ही नहीं, इनकम टैक्स भरोगे ही नहीं, आईटीआर सॉरी बेटा, आईटीआर में कुछ झूठ कर सकते हो, तो जिस सोर्स से आपको इनकम हो रही है उसी सोर्स से आपका टैक्स कट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किया जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये टीडीएस गलत काटा है तो आप जाओगे वहां पर अपनी इनकम शो करने, और इनकम शो करोगे तो जो आपकी डिपार्टमेंट है वो समझ जाएगी कि टैक्स आपको देना है या नहीं देना, ठीक है ना। आपका भाई काफी सालों से इस प्रोफेशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सब बच रहा था, बट पिछले 2 साल से सरकार की मेहरबानी से सरकार को खूब सारा दे रहा हूं मैं, बट सरकार उसके बदले भी बहुत कुछ दे रही है, ठीक है ना। तो ये आपका टीडीएस, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद तीसरा इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये जो खर्चा है डिबेंचर इंटरेस्ट, इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, इसको आपको खत्म करना पड़ेगा। तो जब हम खत्म करेंगे तो ये एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस सारे इनकम कहां जाएगा, कहां जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अब हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं यानी कि खत्म कर रहे हैं, तो एंट्री क्या हो गई,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ये दोबारा से सारा समझो। सबसे पहले डिबेंचर की इंटरेस्ट ड्यू हो गई, अगर टीडीएस है, नहीं है तो सिर्फ ये एंट्री, अगर टीडीएस है तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। अगली एंट्री में पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर को उसकी इंटरेस्ट का और सरकार को इनकम टैक्स का, तो यानी कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक और इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद लास्ट में डिबेंचर की इंटरेस्ट को राइट ऑफ करोगे, खत्म करोगे, तो कहां खत्म करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे और टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, निहाल जी कह रहे हैं सर भगवान करे आप ऐसे ही टैक्स देते रहो। थैंक यू निहाल जी, थैंक यू सो मच। बस आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, आपका प्यार मिलता रहेगा तो सब होता रहेगा। जोक सपाट, लव यू बच्चों, लव यू सो मच बेटा। आप लोग इतना प्यार देते हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। चलो बेटा, ये जो अभी मैंने आपको टॉपिक समझाया है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका ये है। तो देखिए बेटा, एम लिमिटेड हैड इशूड ₹5 लाख। देखो बेटा, ये डिबेंचर नहीं है, ये 5 लाख रुपए हैं, ये 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, 10% डिबेंचर ऑन विच इंटरेस्ट वॉज पेबल हाफ ईयरली, यानी कि वो वाला हाफ नहीं, वो वाला हाफ नहीं जो आप समझ रहे हो। जो डिबेंचर की इंटरेस्ट है वो साल में 2 बार दी जा रही है, पहली बार 30 सितंबर को और दूसरी बार 31 मार्च को। आपसे कह रहा है टीडीएस दे रखा है आपको 10% और अब आपको कैलकुलेशन करनी है। बहुत ही प्यार से समझेंगे। देखिए, सबसे पहला 30 सितंबर को जो आपका डिबेंचर इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया, 30 सितंबर को आधा, 30 सितंबर को जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? ड्यू हो गया आपका, राइट? यस सर। तो ड्यू वाली एंट्री क्या होगी बेटा? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब ये बताओ क्या इस क्वेश्चन में टीडीएस है? क्या इस क्वेश्चन में आपको टीडीएस मेंशन है? यस सर, ये रहा। तो 2 चीज आएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू इनकम टैक्स पेबल। अब ये ड्यू की एंट्री हो गई बेटा, ये ड्यू की एंट्री हो गई। ठीक है बेटू, अगर मैं आपको नहीं बताऊं कि डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी दी जाएगी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी आएगी? अगर सही बता दिया ना तो अच्छा, सही से याद आया यार, सॉरी यार, मैं भूल ही गया, आप लोगों को न्यू ईयर विश नहीं करा मैंने, सॉरी बेटू। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को बेटा। आई नो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है, लेकिन नया साल तो नया साल है, जब जब दिल नया हो जाए। हैप्पी न्यू ईयर बेटू आप सभी को, और भगवान करे जो भी आप विश कर रहे हो, जो भी उम्मीद कर रहे हो, जिस टारगेट को अचीव करने की उम्मीद कर रहे हो आप इस साल, वो टारगेट आपको मिल जाए। आप अच्छा स्कोर करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो देखो बेटा, 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। पूरी साल में, पूरी साल में जो कंपनी है वो कितनी डिबेंचर की इंटरेस्ट देगी? 50,000। लेकिन साल में 2 बार कर रही है ना, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, 25,000 और 25,000। तो 30 सितंबर को जो डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू हुई है वो कितनी हुई है? 25,000 की। लेकिन इसका 10% का टीडीएस जाएगा, तो 25,000 का 10% यानी कि 2500, और बाकी का यहां आ गया 22,500। ये एंट्री ड्यू की हुई है, माउंटेन ड्यू की नहीं,
ये एंट्री ड्यू की हुई है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए आप लोग, बताइए सेकंड एंट्री क्या होगी, बताओ भैया सेकंड एंट्री क्या होगी। सर सेकंड एंट्री पेमेंट की होगी, पहले डिबेंचर होल्डर्स को, तो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पैसा, 22,500, 22,500, ठीक है, ठीक है, 22,500। उसके बाद सेम एंट्री 30 सितंबर इनकम टैक्स पेबल की, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना बेटा, 2,500, कितना, 2,500, ये आपने एंट्री करनी, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। दोबारा समझो, हमने ये एंट्री क्यों पास करी, कंपनी जब डिबेंचर की इंटरेस्ट देगी, कंपनी के लिए डिबेंचर की इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, और जब भी एक्सपेंस पेड किया जाएगा उसको डेबिट करेंगे, इसलिए हमने उसको डेबिट करा। किस किस को देना है डिबेंचर की इंटरेस्ट, सर मुझे तो मैसेज का रिप्लाई आया था आपके न्यू ईयर का, थैंक यू सो मच, और बहुत सारे बच्चों को अभी तक नहीं आया होगा, मिल जाएगा बहुत जल्द, टेंशन नको। आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है, धीरे धीरे मैसेज का वार करता है। डिबेंचर होल्डर को पैसा देना था, डिबेंचर होल्डर एक लायबिलिटी है, ऐसा करने से लायबिलिटी इंक्रीज हुई, इसीलिए हमने इसको कैट किया और इसको कैट किया, उसके बाद इसका पैसा दे दिया और इसका पैसा दे दिया। ये तीनों एंट्री सभी को क्लियर है बेटा, बोले एक नंबर, तीनों एंट्री क्लियर है सभी को अच्छे से। चलिए अब क्या करेंगे सर, अब दोबारा से, अब ब्याज कब दी जाएगी, 31 मार्च को, अब इंटरेस्ट कब दी जाएगी, 31 मार्च को, दोबारा से वो तीनों एंट्री होंगी एज इट इज, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू इनकम टैक्स पेबल। अमाउंट सेम 25,000, 22,500 और 2,500। नेक्स्ट एंट्री पेमेंट करने की 31 मार्च, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक कितना हो गया, 22,500। और नेक्स्ट एंट्री 31 मार्च, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गया 2,500। बेटा जी क्या सारी एंट्री हो गई है या कुछ बचा है, हाँ जी बेटू, तनुजा जी आप सिखाएंगे सीख लेंगे, ऐसी क्या बात है। हाँ जी बेटू, क्या सारी एंट्री हो चुकी है या कुछ बाकी है, ये 3 एंट्री पास करी हमने 30 सितंबर को, और ये 31 मार्च को पास करी, अभी एक बचा है, क्या राइट ऑफ करना है बेटे, काटना है। चैतन्य बेटा ये मैंने दोबारा समझाया था, और मैं दोबारा समझा दे रहा हूं कि ये एंट्री दोबारा हमने पीछे क्यों करी, ताकि इसको हम दोबारा समझ सके। सबसे पहले डिबेंचर इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, इस तारीख को वो ड्यू हो गया, यानी कि आपको पैसा देना था, इसलिए हमने इसको डेबिट किया।
ठीक है, इसको डेबिट किया। यहां इनको क्रेडिट इसलिए करा है क्योंकि डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है और इनकम टैक्स पेबल हमें पेड करना है। उसके बाद हमने डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया, हमारे पास से पैसा गया, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। इनकम टैक्स गया, इनकम टैक्स टू बैंक। उसके बाद फिर 6 महीने बाद हमने सेम टू सेम वही एंट्री करी है जो पीछे करा है। ठीक है चेतन बेटा, अब ठीक है, अब क्लियर है, आई होप सो अब क्लियर है पहले से। अब आपने जहां जहां जितना डिबेंचर इंटरेस्ट दिया है, साल के लास्ट में सारा का सारा जो डिबेंचर है, डिबेंचर इंटरेस्ट है, आप इसको राइट ऑफ करोगे, आप इसको खत्म करोगे। और जब आप इसको राइट ऑफ करोगे तो ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। चांदनी गुप्ता बेटा, हाँ लिख सकते हैं, इनकम टैक्स पेबल की जगह टीडीएस भी लिख सकते हो आप। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करोगे, एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। कंपनी के पास से पूरी साल में कितना डिबेंचर इंटरेस्ट गया है? 25,000 यहां गया है और 25,000 यहां गया है, यानी कि टोटल गया है 50,000। टोटल गया है 50। इस तरह आप जो भी एंट्री करोगे बेटा, आप जैसी भी एंट्री करोगे, आप प्योर फॉर्मेट बनाओगे, प्योर नरेशन लिखोगे। किसी भी तरीके से आईसीएसआई को मौका नहीं दोगे कि वो आपके साथ चौका मार दे। ठीक है, एक छोटू सा टॉपिक और है, उसको थोड़ा सा और समझते हैं, फिर आज का सेशन यहीं पर ऑफ करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, ये पहले मैं आपको दोबारा समझा दूं। डिबेंचर इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, डिबेंचर इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए मैंने पीयूष से, आदित्य से, श्वेता जी से, वानी जी से, हरीश जी से, इनसे पैसा लिया उधार लोन के रूप में। ठीक है, और मैंने बदले में ये टोपा गिरवी रख दिया, मैंने बदले में ये टोपा गिरवी रख दिया इनको। अब ये कह रहे हैं सर, ये अगर हम इस टोपे को सेल करेंगे, ये अगर हम टोपा बेचेंगे, तो इस टोपे को सेल करने से इतना पैसा नहीं आएगा जितना आपने हमसे ले रखा है, हमें कुछ और भी चाहिए। तो मैंने इस कैप के साथ इनको डिबेंचर भी दे दिया एज कोलेट्रल, ताकि ये लोग शांत रहें, ये लोग अब मुझसे कुछ ना कहें। लेकिन ये अर्शी जी का टोपा, अर्शी जी कह रहे सर मेरा टोपा, अर्शी जी का टोपा भाई मेरा नहीं है। ठीक है, अब ये टोपा प्लस डिबेंचर्स कब यूज होंगे? जब मैं इनको पैसा नहीं लौटाऊंगा, प्लस इस कैप को बेचकर उतना पैसा नहीं आएगा, तब जाके जो मेरी तरफ से डिबेंचर दिए गए थे उसको ये बेचेंगे, उसको ये मार्केट में उतारेंगे। यस या नो? सही कहा, ठीक है सर। मुझे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये बताओ, जब मैं किसी से पैसा ले रहा हूं और बदले में कुछ गिरवी रख रहा हूं, तो जो चीज मैं गिरवी रख रहा हूं वो मेरी एसेट्स होगी या लायबिलिटी होगी? मैं किसी से पैसा ले रहा हूं, मैं किसी से पैसा ले रहा हूं, वो तो मेरी लायबिलिटी है, लेकिन उसके बदले में मैं कुछ गिरवी रख रहा हूं, वो मेरे लिए क्या है? एसेट्स या लायबिलिटी? मेरे द्वारा गिरवी रखी हुई कोई भी चीज वो मेरे लिए एसेट्स है या लायबिलिटी है? बताओ। कमल जी ठीक कह रहे हैं, अलवीना सही कह रही हैं, लक्ष्य वेरी गुड, आदित्य, आयुषी, पीयूष बेटा गलत है, अर्शी सही है, प्रियांशी सही है, संजय भी सही है। यानी कि
जब मैं किसी से लोन ले रहा हूं, यानी कि पैसा ले रहा हूं, बदले में जो चीज गिरवी रख रहा हूं वो मेरी एसेट्स है, राइट? यस सर। तो अगर मैं बदले में डिबेंचर्स को गिरवी रख रहा हूं, तो क्या इस वक्त ये जो डिबेंचर मैंने बैंक को दिया या पर्सन को दिया, क्या ये भी मेरी एसेट्स ही बन जाएगा? यस और नो? क्योंकि ये भी तो वैसा ही काम कर रहा है जैसे कि एसेट्स काम करेंगी। यस और नो? अब समझते हैं क्या कहा है। जो मैंने आपको अभी समझाया वही पूरा लिखा हुआ। आइए, A collateral security may be defined as a subsidiary or secondary or additional security. जो कोलेट्रल सिक्योरिटी होता है उसका मतलब है कि जो आपने एक प्राइमरी एसेट्स को गिरवी रखा था उसके साथ साथ आपने कुछ और गिरवी रख दिया। ठीक है सर, मैंने लोन अमाउंट आपके पर्सपेक्टिव सर से बोला है। चलिए अब मुझे बताइए, आपने पुरानी मूवीज तो देखी होंगी। यस सर, देखी है। पुरानी मूवीज में एक सिंपल सा लॉजिक था, अगर हीरो को हराना है, अगर हीरो से माफी मंगवानी है, तो हीरो के परिवार को ही उठा लेते थे। ठीक है ना, हीरो के परिवार को ही उठा ले। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो मूवी तो गलती से देखी होगी ना, मास मम्मा मास, फिर से बोलो, देखिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मूवी देखी है मास मम्मा मास? देखी है क्या? गलती से देखी होगी भाई, देखी है क्या? कुछ मूवी ऐसी है जो आपने देखी होगी। मास मूवी देखी है? डॉन नंबर 1, सर पे कफन बांधने वाली मौत से नहीं देखी है? आपने उसमें जिन बच्चों ने उस मूवी को देखा है, आपने देखा होगा कि मूवी में लास्ट में वो उसके भाई जादव को और उनकी फ्रेंड को, दोनों को किडनैप कर लेता है। दोनों को किडनैप कर लेता है। सूर्य भाई के भाई को किडनैप कर लेता है और उसके साथ साथ उस भाई की बहन को भी किडनैप कर लेता है। दोनों किडनैप कर लेता है। तो एक मेन एसेट्स, प्राइमरी एसेट्स और एक कोलेट्रल, दोनों को वह किडनैप कर लेता है। तभी जाके वो कहता है कि अगर तुम आओगे तभी छोड़ूंगा वरना नहीं छोड़, है ना? है ना? तो कोलेट्रल का मतलब क्या है? आपने किसी से लोन लिया, लोन के बदले आपने कोई एसेट्स गिरवी रखी है जो आपकी प्राइमरी एसेट्स है, उसके साथ साथ कुछ और भी गिरवी रखा है एज अ डिवेंचर, उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो वही आपसे कह रहा है कि a collateral security may be defined as a subsidiary or secondary or additional security beside the prior security when a company obtain a loan or overdraft from a bank or any other financial institution. It pledge or mortgage some asset. जब भी कोई कंपनी कोई लोन लेती है या उसका खाता ओवरड्राफ्ट हो जाता है, उस केस में वो एक मेन एसेट्स रखती है, उसके साथ साथ बट द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में बी ऑन एडिशनल एसेट्स सच एज कोलेट्रल। जो पैसा देने वाले हैं वो कह रहे नहीं, हमें तो कुछ और भी चाहिए, तो बदले में जो कुछ और रख रहे हैं वो क्या है? कोलेट्रल है, राइट? प्राइमरी सिक्योरिटी यानी कि जो मेन एसेट्स है, अगर उसको बेचकर उतना पैसा नहीं आएगा, तब जाके जो डिबेंचर्स हैं जो आपने एज अ कोलेट्रल इशू करे हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लासेस में देंगे। बट फिलहाल आपको क्या करना है वो सुन लीजिए और नालायक को कर लेना, बता रहा हूं वरना गोली चल जाएगी। चलो बेटा, आपके लिए क्या क्या होमवर्क है, आपको क्या क्या करना है, बड़े ही ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो जो दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ है, अगर आप, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने कहा नहीं देखा, तो देख लेना। देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार। तो सबसे पहले दिसंबर 2024 में से आपको देखना है कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, शेयर्स और जितना आज डिबेंचर पढ़ा दिया है उसमें से ये दोनों तो पूरे ही पूरे हो गए। ये मान लो आपका 20% या 30% आपका हुआ है, ठीक है?
तो सबसे पहले तो दिसंबर 2024 का पेपर आपको निकालना है और उसमें से वो क्वेश्चन करने हैं जो आपने अभी तक जो चैप्टर्स करे उससे क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन करके आपको अपने भाई को सेंड करने हैं, जहां भी आप सेंड करें, डाउट स्लाइड वगैरह जहां भी कर सके। उसके बाद आज की क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, चाहे वो सॉल्व हो या अनसॉल्व हो, वो करने हैं। प्लस जो मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं वो आपको करने हैं। पानी बेटा दिसंबर 2024 गूगल पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और नहीं होता है तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स हैं क्या? लेट्स सी। सर लास्ट एंट्री एक्सप्लेन कर दीजिए। आयुषी जी आप उसमें स्लाइड पे डाल दीजिएगा बेटा, ठीक है, आ जाएगा। सर जी बेटा, सर लास्ट एंट्री एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट एंट्री बेटा मैंने कौन सी करी है? लास्ट एंट्री बेटा वो रिटन ऑफ वाली पूछ रहे हो क्या? रिटन ऑफ वाली में प्रॉफिट एंड लॉस में सारे खर्चे डेबिट होते हैं, इसलिए हमने उसको भी डेबिट किया है बेटा। होमवर्क करिएगा, होमवर्क करने के बाद मुझे सेंड करेगा, तभी आपको चीजें अच्छी से आएंगी। चलो फटाफट से अब दांत दिखाओ, दांत दिखाओ फटाफट से, बढ़िया। सुबह सुबह क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन सेंड करिएगा, 3 बार हंसिएगा। चलिए भाई दांत दिखाओ जाते जाते सभी। बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे नालायक, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे थे, सर कब आओगे कब आओगे कब आओगे। फाइनली आ गए हैं और अब से सेशन आपका जैसा होता था वैसे ही होगा, वीकली 3 डेज। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा, ऐसे ही हमेशा खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, क्वेश्चन को करते रहिएगा। और जो भी आप करते हो, खाना पीना खा लिया नहीं खाया वो भी चलते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #Rolla on the top।